अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ जो मुझे सीरत की किताब में मिली, जो एक बार मुझे फिर से रिमाइंड करवाया उस चीज़ के बारे में। तो मैं ये किताब द सील्ड नेक्टर इसी को प्रिपेयर कर रहा हूँ सीरा के लिए, जो यूट्यूब पर अल वही कोड पर आने वाला पूरा सीरीज़ चलेगा। इसके अंदर जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा था जहाँ पर रसूलुल्लाह उस जोन में चले गए थे जहाँ पर उनका दिल दुनिया से उखड़ गया था, वो महीने महीने भर, हफ्ते हफ्ते भर पहाड़ों में चले जाया करते थे, वहाँ पर तख्लीक के बारे में सोचा करते थे, क्यों है, क्या है मकसद, ये दुनिया की बुराई उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा किया करते थे। और जब जिब्राइल आते हैं उन पर और पहली वही आती है गारे हीरा के अंदर, उसके बाद हम सबको पता है कि रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये कौन सी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, ये क्या हो रहा है अचानक से। रसूलुल्लाह डर गए थे क्योंकि अचानक से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही है। तो दूसरी दफ़ा जब रसूलुल्लाह को जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले थे, जब रसूलुल्लाह ने इस तरह से आसमान की तरफ देखा तो जिब्राइल थे वहाँ पर, जो एक कुर्सी पर बैठे थे, और वो ऐसा था जैसे पूरी ज़मीन आसमान भर गई हो उससे। इट वॉज़ दैट ह्यूज। और जब रसूलुल्लाह आता है हदीस में कि जब रसूलुल्लाह पहाड़ से इतनी गमज़दा हो गए थे कि खुदकुशी का उन्होंने एक सोचा था, और वो पहाड़ पर कई दफ़ा गए भी थे इस अमल को करने के लिए, लेकिन हर बार जिब्रील आकर उन्हें कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ये बात हक़ है, इस बात में कोई दोहराई नहीं, आप ये बात हक़ है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर रसूलुल्लाह उस बात को सुनकर और भी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को हिम्मत देते थे, यकीन दिलाते थे और भी दिलासा दिलाते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आया था ना ये दूसरी दफ़ा जब वही जहाँ पर कहा था कि ऐ कंबल में लिपटे हुए उठो और लोगों को आगाह करो, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, खुद के अंदर बदलाव लाना, खुद के अंदर बीमारी है, खुद के अंदर खामी है, उसको ठीक करना फिर भी कुछ हद तक आसान होता है, बहुत आसान होता है रिलेटिवली। लेकिन जब आपको एक काम मिल जाता है ना कि आपको सोसाइटी से फेस करना है, सोसाइटी के अंदर बदी है, उस बदी को उनको पॉइंट आउट करना है, उन्हें बताना है। ठीक है, और वहाँ पर आप अपनी एक तो यहाँ पर अपने दिल से आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये रसूलुल्लाह का केस है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए उनको करना ही करना है, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, उनको जाना है वहाँ पर, उन्हें दावत देनी ही देनी है। इस बदी को रोको, इस जुल्म को रोको, ये सही नहीं है, ये करो। वो आम इंसानों जैसा तो था नहीं कि हमारा मर्ज़ी, आज मन होगा तो बोल देंगे, कल मन होगा तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सही नहीं है बोलना, नहीं बोलना चाहिए। उनके साथ ऐसा कुछ केस नहीं था, उन्हें हर जगह बताना था। और बहुत मुश्किल होता है किसी भी सोसाइटी को फेस करना, और ख़ासकर वो अरब जाहिल लोगों की सोसाइटी उन दौरान, जहाँ पर ना रहम था, ना हिकमत थी, ना इल्म था, जहालत भरी भरी थी। उस दौर पे कहना कि ए नबी उठिए आप और इनको आगाह करिए जो होने वाला है, ये बहुत ही बड़ा एक टास्क, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ करते थे इस चीज़ को सोच के कि वो कैसे करेंगे, और कई दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किया था सुसाइड का पहाड़ पर से, लेकिन हर दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, उन्हें दिलासा दिलाते थे। उसमें से एक मैसेज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि किसी भी इंसान को मौत तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसका वक्त मुकर्रर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। यानी किसी भी जान को मौत नहीं आएगा तब तक जब तक कि उसका वक्त ना आ गया हो जो खुदा ने लिखा है उसके तकदीर में। इसीलिए कोई फ़ायदा तो है नहीं किसी भी चीज़ को करने का, जब मौत आनी है वो आकर ही रहेगी। तो करना क्या है फिर इसमें? तकवा इख्तियार करना है। जिस चीज़ से अल्लाह ने बोला बाज़ आ जाओ, जिस चीज़ से अल्लाह ने कहा है कि काम करना है करो, और अल्लाह से हम्बली रिक्वेस्ट करो, मदद की तलब करो, हम्बल होकर, एक ग़ुलाम की तरह, खुदा के ग़ुलाम हो, ग़ुलाम की तरह। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं जो रसूलुल्लाह को उन्होंने बताया था उस मौके पर जब रसूलुल्लाह इतने ज़्यादा गमज़दा थे। और फिर क्या कहा था कि कभी भी इतना बेसब्रा मत बन जाना कि अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आओ। ओके, कभी भी इतना इम्पेशेंट मत हो जाओ कि आप अल्लाह की नाफरमानी पर उतर जाओ। ये चीज़। अगली बात उन्होंने कही थी कि जो अल्लाह के पास है, जो नेमत अल्लाह के पास है, उसको पाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप अल्लाह का फरमाबरदार बन जाओ, अल्लाह के ओबीडियंट हो जाओ। यही एक तरीका है अल्लाह की रज़ा पाने का, जो अल्लाह के पास नेमत है इंसानों के लिए। तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम दिलासा रसूलुल्लाह को दे रहे हैं। यकीनन रसूलुल्लाह एक इंसान है, उनके साथ भी वही मामलात पेश आए
जो किसी भी इंसान के साथ आता है वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। मुश्किल को सहना मुश्किल हो जाता है जब तक कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, दूर कुछ दिख ना रहा हो, क्या होगा, कैसे मदद आएगी, चीज़ें कैसे बेटर होगी। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि हम एक दौर में आते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन हर तरफ से हमें घेर लेती है। तो वहाँ पर अक़ल से काम लेना चाहिए और तवक्कुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि सूरह यूनुस के अंदर जब हम पढ़ते हैं आयत नंबर 100, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो इंसान अपने अक़ल को इस्तेमाल नहीं करता, वो कन्फ्यूजन में हम उसको डाल देते हैं। सो अक़ल को आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए जब भी किसी मुश्किल हाल में आप हो, जहाँ कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। दिल को ज़रा थामें, दिमाग पर ज़रा आए, दिमाग आपको रास्ता देगा, कन्फ्यूजन अल्लाह ताला दूर करवाएंगे फिर। तो ये हर एक इंसान के साथ है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ है ये चीज़, प्रॉब्लम कि हम भी इस गमज़दा हो जाते हैं। बहुत बार कोई इंसान मुझे नहीं लगता जिसने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हो एज़ इन यू नो दिस वर्ल्डली लाइफ, या फिर आखिरत और दुनिया, या सिर्फ आखिरत के लिए, कोई भी इंसान जिसने बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा हो और वो जब उस प्रोसेस में उतरा हो तो उसे इस किस्म के सवाल मन में न आया हो कि ये होगा नहीं होगा, या उसे ये ख्वाहिश न आई हो कि काश मैं मर जाता, ये वक्त ही मेरी ज़िंदगी में ना आता। मरियम अलैहिस्सलाम का भी आता है ना कुरान के अंदर कि मरियम कहती हैं कि काश ये वक्त मेरे ऊपर ना आता जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उन्हें जाना था फिर उसी जगह पर उन यहूदी पादरियों के पास, फिर वो वक्त इतना मुश्किल था, फिर अल्लाह ने क्या कहा था, मरियम ऐसा ना बोलो। हाँ, तो यही बात है, ये वक्त हर एक उस इंसान की ज़िंदगी में आएगा कि उसे मौत बहुत ही अज़ीज़ लगनी शुरू हो जाएगी, ये ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर आखिरी वक्तों के ऊपर तो हदीस रसूलुल्लाह की कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक जो मुर्दा है ना वो ज़्यादा सुकून में होंगे बनिस्बत उसके जो ज़िंदा है, और हर एक ज़िंदा इंसान चाह रहा होगा कि काश मैं उसके जगह होता। ये क़यामत की निशानियों में से है। इतना बदहाल, इतनी मुश्किल ज़िंदगी, इतना मुश्किल इन अ सेंस हार्डशिप नहीं, मुश्किल इन अ सेंस कि बुराइयाँ सरेआम हैं और आप चाह कर भी उनको कोशिश करके ठीक नहीं कर सकते हो। आप कोशिश ही कोशिश में रह जाओगे। इसी पर आपको सब्र करना पड़ेगा कि मुझे पूरी जिद्दोजहद करनी है, इस बात को समझकर, जानकर कि शायद मेरी ज़िंदगी में ये ठीक ना हो, बस मेरा काम इसको जिद्दोजहद करना, कोशिश करते रहना। ये आखिरी वक्तों की निशानियों में से है, ठीक है। तो आप देखेंगे नौजवानों के साथ ऐसा होता है, इन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि काश मैं ज़िंदा ही ना होता, मर गया होता, इस तरह की बातें होती है और ये बहुत ही आम है। रसूलुल्लाह के साथ भी तो ये आया था ना वक्त, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कायनात का भार रसूलुल्लाह को दे दिया गया और ये वक्त फिर उनके ऊपर आया। तो यहाँ से हमें सीखने और समझने की चीज़ यही है कि ये वक्त आएगा, अगर किसी भी तरह से आपने अपने आप को बताया हो कि मुझे कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना है, या आपके दिल में खुदा ने कुछ ऐसी बात डाली हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो बहुत ही बड़ा हो, जो आम लोगों की सोच से बढ़कर हो, तो ये वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये वक्त आता है आपको ताकत देने के लिए, बिकॉज वेरी सून यू विल रियलाइज व्हेन यू आर ऑन द पाथ टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग मीनिंगफुल। आपको पता लगेगा कि जो साथ देने का वादा भी करते हैं ना कि आई विल विद यू होल द प्रोसेस, आपके साथी, दोस्त, अहबाब, जो भी लगता है कि आई विल विन योर मिशन एंड विजन, वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इंसान पर बस हुस्न ज़नी रख सकते हैं कि हाँ इसके तरफ से मदद आएगी, वफ़ादारी होगी, जो भी है, बट यू कैन नॉट बी श्योर जब तक कि आप पर मौत ना आ जाए या उस इंसान पर मौत ना आ जाए और आप गवाही दो कि हाँ ये सच्चा था। अनटिल दैट इन द प्रोसेस यू कैन नॉट बिलीव, और यकीन नहीं कर सकते आप किसी इंसान पर। हाँ, कुछ गुमानी रखो कि अच्छा है, ठीक है, डोंट थिंक बैड, बट या थिंक ऑलवेज इन अ गुड वे, क्योंकि हम किसी की नीयत पर शक तो नहीं कर सकते जब तक कि कुछ अमल ना हो जाए। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड ये वक्त आएगा मुश्किल, यू विल हैव टू हैव पेशेंस। कहा ना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि इतना बेसब्र मत हो जाना कि अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आओ, हैव पेशेंस इन दोस टाइम। कुरान के अंदर कई दफ़ा जहाँ जहाँ पर अहले ईमान पर मुश्किल वक्त आने का अल्लाह ने कहा है कि ये ऐसा कहते हैं, तुम गमज़दा होते हो, तुम पर मुश्किल वक्त है, दो ही तरह का, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सब्र करो, ठीक है। ये तरीका है, सब्र बहुत ही कीमती चीज़ है।
मानता हूँ कि मुश्किल होता है सब्र करना, जो अल्लाह ने खुद ही कहा है ना कुरान के अंदर सूरह बकरा जब हम पढ़ते हैं वहाँ कहते हैं कि अल्लाह से मदद तलब करो नमाज और सब्र के ज़रिए, और यकीनन ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उनके लिए नहीं जो टोटली अल्लाह के लिए खुद को सबमिट कर दिया हो, क्या टोटली उनके लिए नहीं। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि हाँ कितने ही तुम अव्वल दर्जे के मोमिन बन जाओगे, टॉप ऑफ द रैंक, तो मुश्किल है ये चीज़ करना, मदद तलब करना सब्र के ज़रिए, इट्स टफ थिंग। तो यही है, हम सबको समझना चाहिए इस चीज़ को। चाहे आप कुछ भी कर ले, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। यू विल हैव टू एडमिट इट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू विल हैव टू लिव लाइफ लाइक इट, इस कानून के साथ, इस हक के साथ। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन टू बी हैप्पी। यू विल हैव टू बी हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है। आपने तो ये नॉर्मली देखा होगा कि द थिंग्स दैट हैपन्स टू यू, आपके प्लान के हिसाब से होता ही क्या है बताइए ज़रा। जितने प्लान हम बनाते हैं, इज़ इट अ सिंगल वन, मे बी कहीं कभी कभार, अदरवाइज कुछ एग्जीक्यूट होता ही नहीं है जो हमारे विजन के अंदर होता है। एवरीथिंग हैपन्स बाय द प्लान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आप जब तक उस प्लान पर, उस फैसले पर राज़ी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी पीसफुल। आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको सब्र नहीं मिलेगा, इत्मीनान नहीं मिलेगा, दिल के अंदर एक टकराव रहेगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, ये इस किस्म के हज़ार सवाल आते रहेंगे अनटिल यू सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आज की वीडियो में आपसे ये शेयर करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाहु खैर।